सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं सम। आप हमें बताएंगे सर इसके हवाले से जो इस जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में ये एग्ज़ाम हुआ, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ और कितने बच्चे जो है इसमें अपेयर हुए। देखिए, हम लोग पहले ही एक एनालिसिस और एक कट ऑफ जो है अपने ओपिनियन से या बच्चों से बात करने के बाद जो हमको एक आइडिया लगा था 3 पेपर पढ़ने के बाद, जो 27, 28 और 1 मार्च को पेपर हुआ था, उसके बाद हमने एक ऑलरेडी एक कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया था। लेकिन क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, पेपर्स को देखा जो की आ गई है, ऑफिशियल की SSRB की आई, उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा मेरिट में और थोड़ी सी कमी हो सकती है। पेपर स्टैंडर्ड का था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहाँ तक आपने पहला सवाल पूछा कि कितने बच्चे जो फॉर्म फिल किए थे, तो वो आप जानते हैं 4,762 स्टूडेंट्स, 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे थे। और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जम्मू में सबसे ज़्यादा 78,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे। बाकी इस तरह से गांदरबल में सबसे कम 8,000 के करीब, और हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी 13,957 एप्लीकेशन लगी थी 4th क्लास के लिए। टोटल पोस्ट जो एडवर्टीज़ की थी SSRB ने, वो थी 8,575, मीन 8,500। तो अब जहाँ तक बच्चों के इस नंबर की बात है, ह्यूज नंबर था। मतलब आप इसे लगा सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कितनी है जम्मू कश्मीर और इंडिया पूरे में इस वक्त। तो पेपर का स्टैंडर्ड देखते हुए मुझे लगता है, मुझे आज की डेट में लगता है कि 60 और 65 के बीच में ओपन मेरिट का कट जाएगा। हालांकि मैंने जो 3 दिन पहले जब जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया था, तब मैं 70 मार्क्स का बता रहा था। बट मैंने जब एनालिसिस किया, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई, उनसे फीडबैक लिया गया कि उन्होंने कितनी अटेम्प्टेशन किया है, और जो नेगेटिव मार्किंग बीच में रही, उससे मुझे लगता है 5 नंबर जो हैं वो हमारे पहले वाले जो एक्सपेक्टेड हमने मेरिट दिया था उससे कम आएगा। तो अब मुझे लगता है 65 और 60 के बीच में या 66-67 के बीच में हो सकता है ओपन मेरिट का कट ऑफ, इसके हिसाब से मुझे लगा। सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को हो गया जो 27 को अपियर हुए, क्योंकि 27 की डेट में वो देवर एक्सपेक्टिंग कि हमको जो 4th क्लास का एग्ज़ाम है, इतना स्टैंडर्ड का पेपर नहीं आएगा और ज़्यादा क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के बारे में पूछे जाएंगे, J&K के बारे में, J&K का यहाँ का पोटेंशियल क्या है टूरिज़म के हिसाब से, हाइडल या जो बाकी इसके इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इकॉनमी है, पॉलिटिकल साइंस है, करंट है, ज्योग्राफी है। बट उन्होंने नेशनल लेवल के सवाल पूछ लिए, और फिर वही बच्चा जो बड़े किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके लिए ये एग्ज़ाम अच्छा था। तो 27 के बाद जब 28 को हुआ, तो सेम ट्रेंड उन्होंने 28 के पेपर में भी लाया। मीन अगर आपको रीजनिंग में वेन डायग्राम पूछी है 27 को, तो वो 28 को भी पूछ ली। आपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन वहाँ पूछा तो यहाँ भी पूछ लिया, एक्ट वहाँ पूछे तो यहाँ भी पूछ लिया, एंटोनियम वहाँ पूछे तो यहाँ भी पूछ लिए। जनरल स्टडीज़ में भाई आपने पूछ लिया, कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन वहाँ पूछा तो यहाँ भी पूछा, और 1 मार्च को भी ऐसा ही हुआ। तो वो बच्चे जो 1 मार्च को या 28 को अपियर हुए, वो थोड़ा उनको एज रहेगा। वो इसलिए मैं एज का कह रहा हूँ क्योंकि उनको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि 27 को किस तरह का SSRB एग्ज़ाम पूछा है उन्होंने और आने वाले में कैसा पूछने चाह रहे हैं। तो मुझे लगता यही है, जो मेरी असेसमेंट इस वक्त किया है कि 60 और 68 या 65 और 66 के बीच में ओपन मेरिट का कट जाएगा। सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि सिलेबस को लेकर या मार्किंग को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था बच्चों में, और उसको लेकर क्या यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा उनके पेपर में? नहीं, जैसे मैंने बहुत सुना, लोगों ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस, तो ऐसा नहीं है भाई। आउट ऑफ GS उन्होंने बोला है तो GS का तो पूछ सकते हैं। करंट का उन्होंने पूछा है 2018 से लेकर उन्होंने 21 तक जो करंट की थी एक्टिविटीज़ वो पूछ ली गई हैं, या कोई जैसे सोडियम का भाई सिंबल फार्मूला पूछ लिया। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। बुलंद दरवाज़ा बना दिया था अकबर ने गुजरात जीतने के बाद, तो ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ के जानी है। जहाँ तक मैं आपको विश्लेषण करता हूँ, आपको फर्स्ट सेक्शन से 4 सेक्शन के पेपर था ये। नंबर 1 पे आपको इंग्लिश पूछ ली गई। इंग्लिश में उन्होंने क्या पूछे, एक्ट पूछ लिया आप लोगों से, फिल इन द ब्लैंक्स पूछी थी आपने,
आपने कम्प्रीहेंशन एक पूरा पैराग्राफ दिया था, उसमें से आपने क्वेश्चंस निकालने थे। और चौथा था उनका आपका एंटोनियम और साइनोनियम, बहुत इजी था। मतलब जिन्होंने थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई वो कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश के थे, इस 20 में से आप 18-17 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। मैथमेटिक्स थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुझे लगा कि टफ रहा होगा। उसमें भी उन्होंने परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन पूछे थे जो कर सकते थे, लेकिन बिकॉज टाइम लिमिटेशन थी तो उस टाइम में करना थोड़ा मुश्किल था। जहाँ तक रीजनिंग है तो रीजनिंग बहुत ईजी थी। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मिसिंग नंबर में पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था और वेन डायग्राम पूछे गए थे। तो ये 20 और 25 मार्क्स में से आप 80 से 90% मार्क्स ले सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, क्योंकि रीजनिंग ईजी थी। मैथ मुश्किल था, रीजनिंग ईजी थी। और तीसरे नंबर पर जो आपका था उसके बाद इंग्लिश मैंने आपसे डिस्कस कर दी। और जो चौथा सेक्शन था वो साइंस, करंट और जीएस था। देखिए वो भी बहुत अच्छा था, स्टैंडर्ड का था लेकिन अच्छा था। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं थे। जिन्होंने थोड़ी बहुत कोई जो करंट किताबें पढ़ी हुई हैं या थोड़ा हिस्ट्री के बारे में वो जानते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, या कोई पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानते हैं या करंट पढ़ा हुआ है, तो वो इजीली इस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। मुश्किल नहीं थी। कोई ये कहे कि ये आउट ऑफ सिलेबस था और हमारे गलत पेपर आ गया, तो वो उस चीज़ को हम लोग मानते नहीं हैं। पेपर का स्टैंडर्ड ज़रूर थोड़ा सा ऊपर था। सर ख़ास तौर पर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को लेकर क्या कहेंगे? आपने काफ़ी बच्चों से ओपिनियन लिया, उनका पेपर कैसा रहा, यहाँ पे कितने सेंटर्स थे, यहाँ उनका पेपर उन्होंने कैसा किया, इसके बारे में बताइए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 13 सेंटर थे, 13 सेंटर थे। जहाँ पे डिग्री कॉलेज पुंछ में था, स्काई स्कूल में, ज़ाउल, इस तरह से गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, बहुत सारे थे। तो यहाँ जो हमारे स्टूडेंट से बात हुई तो मिक्स बच्चों का रिस्पांस मिला है। 60, 65, 70, 50, 40 इसकी रेंज में है। तो मेरा अभी भी मानना यही है कि 45 या 50 प्लस में जो जाएगा ना, तो कैटेगरी में 50 प्लस वाला हो सकता है। तो जिनका पहला 50 प्लस में कैटेगरी में है वो होपफुल रहे कि हो सकता है उनका हो जाए। वैसे 45 तक भी आप अपना एक अच्छा सोच के रखिए कि ऊपर वाला करे कि आपका भी हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी बच्चों से इंटरेक्शन हुई, क्योंकि सैकड़ों में बच्चों से इंटरेक्शन हुई है, 100 प्लस में मेरी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुई, तो मुझे लगता है 50 प्लस में जो है कैटेगरीज में मेरिट चला जाएगा। और 60 प्लस में मीन वो 65 भी हो सकता है, ओपन मेरिट का कट रहेगा। बच्चों का रिस्पांस अच्छा था और बच्चे खुश हैं पेपर से। सर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से? किस तरह इनको पिकअप किया जाएगा? कोई वाइवा वगैरह या डायरेक्ट मेरिट के थ्रू इनको जो है पिकअप किया जाएगा? मुझे लगता है, जो अभी उनका मैंने देखा नहीं है, मुझे लगता है ये 1:13 या 1:10 या 1:6 की रेशो में लेंगे इन स्टूडेंट्स को। मीन जितनी पोस्टें, जैसे 500 पोस्ट हैं तो उसका 6 के साथ करेंगे तो लगभग 50,000, या 1:3 भी हो सकता है। जनरली जो बड़े एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज, केएस वगैरह के, तो वहाँ 1:3 का वाइवा लेते हैं। मीन अगर एक पोस्ट है तो उस पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को कॉल करते हैं वो वाइवे के लिए। तो अगर यहाँ 1:3 की रेशो होगी तो फिर भी लगभग 25-30 हज़ार बच्चों को बुलाएंगे वो वाइवे के लिए। वाइवा हो सकता है। और उसमें देखिए ये एग्ज़ाम बेसिकली मुझे ये लगता है कि इस एग्ज़ाम देने के बाद जो फर्दर एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, या कोई SSRB का कोई दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चों को एक ट्रेंड पता चल गया। बच्चों को ये मालूम हो गया कि अब हमको किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, और पेपर में कैसे जाना है, OMR शीट को कैसे फिल करनी है, हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है। तो मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद रहा उन बच्चों के लिए भी जिनका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो लेकिन उम्मीद है कि 25-30 हज़ार बच्चा तो आएगा कंपटीशन में वाइवा देने के लिए, अगर ये वाइवा लेते हैं। थैंक यू सर। मेरी बेस्ट विशेज़ सब बच्चों के साथ है। आप तैयारी करते रहे। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए इस तरह के एग्ज़ाम बहुत सारे होंगे। और अब आप देखेंगे ये 4th क्लास का एग्ज़ाम था तो इतना स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम था, तो अब इससे नीचे तो कोई एग्ज़ाम होता नहीं है। तो अब आपने तैयारी करते रहना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी आपको एडवर्टीजमेंट होगी, उसके लिए आपको रिटन में एग्ज़ाम देना है।